जय हिंद दोस्तों। ये मेरी आज फर्स्ट वीडियोस है। मैं इसमें आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है। फंडामेंटल चीज़ें जो होंगी वो इकोनॉमी से मैं जुड़ी हुई चीज़ें बता रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में आगे फर्दर मैं आपको पॉलिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है। और मतलब पॉलिटी की फंडामेंटल चीज़ें कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या होता है। ठीक है। सरकार क्या होती है। ठीक है। राज्य क्या होता है। ठीक है। प्रांत क्या होते हैं। ठीक है। संप्रभुता क्या होती है। ठीक है। पथनिरपेक्ष से क्या मतलब है। ठीक है। और प्रस्तावना जो हमारे संविधान में है, उससे क्या से है। राइट। और जो आर्टिकल होते हैं फंडामेंटल जो हम कहते हैं जिनको मौलिक अधिकार है ना, वो फंडामेंटल जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। मतलब बहुत सारी इसमें चीजें बताऊंगा, जैसे पॉलिटिक्स से जुड़ा बताऊंगा, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ बताऊंगा। साथ ही साथ फर्दर वीडियोस में आपको कुछ जियोग्राफी की बेसिक चीजें बताऊंगा। जियोग्राफी की इवन तो जैसे कि मैं अभी बैठकर आपको टीच कर रहा हूँ, तो हम बैठे हुए भी आपस में क्या कर रहे हैं, एक राउंड शेप में घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम घूम रहे हैं। जैसे पृथ्वी तो है, हम मानते हैं अंडा जिसको जीवन टाइप की कहते हैं, जीवन आकार की। लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है, लेकिन पृथ्वी के अंदर प्लेट है जो ये भी आपस में घूम रही है। ये सब हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बिना समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था एंड अर्थशास्त्र, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो हम जब बात करते हैं ना अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था क्या है, एक प्रकार की यूं कहें व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष का मतलब ये है कि ये एक प्रकार से क्या कहते हैं, जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा हम उसको मानते हैं जो आर्थिक क्रियाएं व्यवहारिक रूप में घटित हो रही होती हैं। आर्थिक क्रिया व्यवहारिक रूप में कैसे घटित हो रही होती हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे गन्ना का उत्पादन है। अब गन्ना का उत्पादन एक तो मैं स्वयं के लिए इसको तैयार करूँ और मैं उसको खुद खा ले जाऊँ। ठीक है। एक होता है मैं इसको तैयार करूँ रॉ मटेरियल के रूप में, फिर इस रॉ मटेरियल के रूप में इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं जो है मार्केट में ले जाऊँ, है ना। मार्केट में ले जाऊँ और इसको बेच दूँ, है ना। तो मार्केट में ले जाया और इसको बेच दिया, तो ये क्या हो गया, अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया, क्योंकि अब ये जो है जीडीपी में काउंट हो जाएगा। अब ये जो है क्या कहते हैं, इसका मार्केट प्राइस फिक्स हो जाएगा। मतलब मार्केट जो प्राइस है, जिसको हम मौद्रिक मूल्य भी कहते हैं, जिसको हम अंतिम मूल्य भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बाजार मूल्य भी कहते हैं, है ना। तो ये इसके नाम है बाजार मूल्य। अब देखो हिंदी में तो एक दो कई सारे नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है। देखो इंग्लिश हिंदी का भी अपना मतभेद रहता है, खैर ये हम सब चीज फिर कभी चर्चा करेंगे कि इंग्लिश हिंदी में क्या मतभेद रहता है। लेकिन हम अभी बेसिक चीजें देख लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है अर्थव्यवस्था का मतलब। अर्थव्यवस्था का मतलब एक सिंपल लाइन में फिर से हम मैं बोलना चाहूंगा, अर्थव्यवस्था का मतलब सिंपल वे में ये है कि भाई कोई भी क्या बोलते हैं, ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ऐसी आर्थिक क्रियाकलाप जो किसी विशेष क्षेत्र में या फिर कहीं भी घटित हो रहे हो, है ना। और जो विशेष क्षेत्र में घटित हो रहे हैं और इनका एक अपना बाजार मूल्य है। ठीक है। जो बाजार में बेची जा रही है, जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहेगा, उसी को हम अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र अपना आप में एक अलग विषय है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था तो व्यवहारिक पक्ष मैंने बोला, जैसे कि व्यवहारिक पक्ष हो गया, और ये सैद्धांतिक पक्ष, ये सैद्धांतिक पक्ष हो गया। तो इकोनॉमिक्स क्या, अर्थशास्त्र क्या, एक सैद्धांतिक पक्ष है। तो जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो ये एक सैद्धांतिक पक्ष होता है। इसमें क्या होता है, ये जो आर्थिक गतिविधियां घटित हो रही हैं, इनको स्टडी किया जाता है। इसको स्टडी करना ही क्या होता है, मतलब ये किताबी ज्ञान कह सकते हैं, ये किताबी ज्ञान। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे ये सब गतिविधियां घटित हो रही है, तो ये गन्ना को फसल लगाने में कितना रुपए खर्च होगा, उसका उत्पादन कितना होगा। ठीक है। भविष्य में कितनी फसल नष्ट हो सकती है। ये सब स्टडी जो की जाती है अर्थशास्त्र में की जाती है, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, एक सैद्धांतिक पक्ष है। तो यह क्या होता है,
अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार व्यवहारिक पक्ष जो हो जाता है वो अर्थव्यवस्था हो जाती है, सैद्धांतिक पक्ष अर्थशास्त्र हो जाता है। अर्थात जहाँ पर जो आर्थिक क्रिया घटित हो रही है उन सबको स्टडी करने के लिए, उन सबका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था एंड अर्थशास्त्र में मूल अंतर हो जाता है। ठीक है, ये होता है मूल अंतर। अब देखो, अब देखो इसके अपने प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के अपने प्रकार होते हैं। तो देखो अर्थशास्त्र के दो प्रकार चर्चा कर देता हूँ, लेकिन इसके मैं अगली वीडियोस में चर्चा करूंगा। ठीक है, इसके तो मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। तो जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं प्रकार की, तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखो एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, जो एनसीईआरटी होती है ना, उसमें भी समष्टि व्यष्टि के बारे में नहीं जाता, 9 to 12 जो होती है ना, उसमें भी देखने को मिल जाता है। तो हम जब बोलते हैं ना समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमी हो जाता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। सॉरी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जैसे पूरी होल जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन करते हैं। जैसा अभी हमने कहा गन्ने का उत्पादन हुआ, सिर्फ एक गन्ने का उत्पादन से जुड़ी चीजें हम यहाँ पर करेंगे स्टडी। लेकिन हम जब बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि हम जो है गन्ने का भी यहाँ पर देखेंगे, गुड़ का भी हम देखेंगे, हम गेहूं का भी देखेंगे, हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको, सूती वस्त्र उद्योग वगैरह, इन सब का आदि आदि चीजें जो होती है इन सब का अध्ययन करेंगे। तो मतलब होल वे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर क्या कहते हैं टैक्स जो हो गए होल वे में, सब्सिडी हो गई। ठीक है, और नेशनल इनकम हो गई। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रीय सब्सिडी को सब्सिडी बोलते हैं, इसको सहायकी भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सहायकी, लेकिन कम रहता है, सब्सिडीज पे ज्यादा यूज किया था, तो ये ठीक रहता है। तो ये बेसिक समष्टि में होता है। जब हम बात करते हैं व्यष्टि की, मैंने बोला ना करने से उत्पाद मतलब एक वे कहें तो एक उपभोक्ता, यानी कि वन कंज्यूमर, एक उत्पादन करता, उत्पादन करता, उत्पादन करता, यानी कि वन प्रोडक्शन, और एक क्या कहते हैं मार्केट, एक बाजार जिसको हम कहते हैं वन मार्केट। तो एक इन सब से जुड़ा होता है, एक एक से संबंधित। तो ये क्या, एक हम इस तरह से कह देते हैं कि ये क्या हो गया, एक नैरो पक्ष हो गया, ये नैरो अवधारणा हो गई, ये क्या हो गई, ये वाइड अवधारणा हो गई, यानी कि व्यापक अवधारणा। ठीक है, ये क्या हो गई, ये संकीर्ण अवधारणा हो गई, संकीर्ण अवधारणा। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, राइट। तो ये इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स मेजर डिफरेंस हो गया। हमने इकोनॉमिक्स के टाइप भी देखे, दो प्रकार के टाइप होते हैं। तो ये दो तीन चीजें हमने देखी। फिर हम अगली वीडियोस में इकोनॉमी की बात करेंगे कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो होते क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो समझ चल जाएगी। तो क्योंकि हर कोई इसको देख पाए आसानी से और समझ पाए, थोड़ा छोटा छोटा होता, क्योंकि किसी को इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझ रहा है तो वहाँ को देख लेगा, प्रकार के लिए जो अगली वीडियो या उस अलग से वीडियो देख लेगा, है ना। तो ये होती है फंडामेंटल चीजें। तो हमारा लेक्चर सिर्फ वहीं तक।